ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर ओमिक्रॉन पर सतर्क रहने को कहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने की राज्य सरकारें हर संभव कोशिश करें। सबसे बड़ी बात यह है कि विदेश से आने वाले यात्रियों पर निगरानी रखी जाए और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर जोर दिया जाए। तो विदेश से आने वाले यात्रियों पर खासतौर पर जोर दिया जा रहा है कि एक तो आरटीपीसीआर टेस्ट हो और किन किन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो बराबर इस चीज पर निगरानी रखी जाए। ये एक एडवाइजरी दी गई है। राज्य सरकारों को कहा गया है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य अपने अपने स्तर पर निगरानी रखें और खासतौर पर विदेश से आने वाले यात्रियों पर निगरानी ज्यादा रखी जाए। डॉक्टर संजीव, डॉक्टर आनंद और डॉक्टर रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव, देखिए, अब अगर चीन जिस तरीके से काम कर रहा है उस तरीके से भारत अगर आगे बढ़ने लगे तो ऐसा लगता नहीं है कि ये होने वाला है। फिलहाल की परिस्थिति में तो ये नहीं दिखाई देता है। अब ऐसी परिस्थिति में भारत में ये संक्रमण तेजी से ना फैले, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऑलरेडी 2 साल से मतलब स्टार्टिंग जब हुआ था तो उतना आइडिया नहीं था कि कैसे इसको मैनेज करना है। बट 2 साल में हमारे पास जब सेकेंड वेव आया तो हमें एक ठीक ठाक अंदाजा लग गया है। हमारे पास पूरे एक सिस्टम और एक पूरा सेटअप डेवलप हो चुका है। पूरे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, पब्लिक के लिए भी, पेशेंट्स के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए और जनरल सोसाइटी के लिए भी। सभी प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, हमें उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। ठीक है, ये एक नया वेरिएंट है, अभी ज्यादा डिटेल नहीं पता है। हो सकता है कि इसका माइल्ड सिम्टम्स आए और दिखें और पता भी ना चले, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है कि इसके सिम्टम्स आए और थोड़े सेकेंड वेव जैसा ना हो के थोड़ा सा कम हो, लेकिन चांसेस तो है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि काफी म्यूटेटेड है। और जो रिसेंट स्टडी जो हमारे पास जो WHO में जो अवेलेबल है वो यही है कि इसमें ये इम्यून को ब्रेक करता है, री इन्फेक्शन के चांसेस हैं तो उसको इंक्रीज करता है, री इन्फेक्शन कर सकता है। तो एक बार जिसको हो चुका है वो भगवान सही मनाता है कि दोबारा ये बीमारी हमको ना आए। तो ये, और दूसरी बात, डॉक्टर आनंद और डॉक्टर रवि की मैं बात से थोड़ा सा डिफर कर रहा हूँ कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है कि जिसको डेल्टा हुआ था और उसको ओमिक्रॉन नहीं होगा, या जिसको जो पहला जो कोविड था जो वुहान से स्टार्ट हुआ था वो वाला जो स्प्रेड हुआ था वो बाद में, उसकी कोई डेटा अभी तक हमारे पास पब्लिकेशन में नहीं है एज सच। तो जब हमारे पास कोई कंक्लूसिव डेटा नहीं है तो इस बेटर है कि हम प्रिकॉशन को लें। उस क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस जारी कर रही है, उस चीज को मैं इसी पर, क्योंकि डॉक्टर रवि कुछ कहना चाहते हैं, मैं थोड़ी और उनसे क्लैरिटी ले लेती हूँ। क्योंकि डॉक्टर रवि, भारत में ही मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्हें पहली लहर के दौरान भी कोविड हुआ और दूसरी लहर के दौरान फिर से हो गया और पूरे के पूरे परिवार को एक बार फिर हो गया। आप इसमें जो आप अपनी तरफ से तर्क दे रहे थे उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो थोड़े फार लोगों को कोविड हुआ था, आप ऐसे कीजिए, मैं आपको उन लोगों के नाम बताता हूं जिनको कोविड हुआ था और फिर नहीं हुआ, और आप बताएं जिनको कोविड हुआ था और फिर हुआ। मैं तो देखिए अपने आसपास के कई लोगों के नाम बता सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों नाम उनका दूं? और आपको भी लेना नहीं चाहिए जी। नहीं, ये बहुत रेयर है, इसके वजह से वो रिपोर्टेबल है, इसके वजह से हम लोग उसे न्यूज कहते हैं। और दूसरी एक बात बताऊं आपको, क्रिस्टल बॉल तो नहीं है किसके पास, लेकिन मेरे पास था। जब मार्च और अप्रैल 2021 में देखिए उसका न्यूज कवरेज गूगल करके देखिए, कह रहे थे कि डेल्टा की तीसरी लहर आएगी भारत में, 5 लाख केसेस होंगे, 5000 मौतें होंगी, और वो सितंबर में आएगी, अक्टूबर में आएंगी, नवंबर में आएंगी। कहाँ है वो लहर? डेल्टा प्लस के बारे में कितना चर्चा हुआ था भारत में, कहाँ है डेल्टा प्लस? डेल्टा की जो खूंखार लहर, रवि आप ही ये भविष्यवाणी कर दें कि तीसरी लहर नहीं आएगी। क्या आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि तीसरी लहर नहीं आएगी भारत में? मैं क्विकली 2 चीजें कहता हूं। एक तो देखो, अब एक सिंपल सी बात है, जिस आदमी ने, जिसको कोविड हुआ था या जिसने 2 टीके लिए हैं, उसके मन में सिर्फ अभी यही सवाल है कि क्या मैं ओमिक्रॉन से बच सकता हूं? अगर नहीं बच सकता तो गई भैंस पानी में। अब तक जो 2 साल के लिए किया, तो ये वायरस म्यूटेट होता है, लेकिन जो म्यूटेट होता है उसमें इतना म्यूटेट नहीं होता। नकुल का सहदेव होता है, नकुल का दुशासन नहीं होता। मानो ओमिक्रॉन ज्यादा म्यूटेटेड है तो शायद नकुल का दृष्टद्युम्न हो गया है, अपने ही साइड का है लेकिन थोड़ा अलग है, सगा भाई नहीं है। तो अभी एक रिपोर्ट आया है साउथ अफ्रीका से, वो कहता है कि 3 गुना ज्यादा हो सकता है री इन्फेक्शन। जी।
जिनको कोविड हुआ था उनको भी हो सकता है, लेकिन ये मामूली इन्फेक्शन रहेगा, तो वो सीरियसली नहीं होगा। तो जो पहला इन्फेक्शन जो आपको पूरी तरह से बचाता था वो अभी थोड़ी तरह से बचाएगा, लेकिन आपको अस्पताल नहीं पहुंचाएगा, आपको मरने नहीं देगा। इसके वजह से अगर अफ्रीका जैसे देश में ऐसे लोग ऐसे इन्फेक्शन हो भी गए तो एक वैक्सीन जैसा ही है कि पूरे लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन है। और एक बात क्विकली कहूंगा कि ये जो म्यूटेटेड वायरस है वो बीटा करके साउथ अफ्रीका का ओरिजिनल वेरिएंट था, वो डेल्टा से भी ज्यादा म्यूटेटेड था, लेकिन डेल्टा ने फिर भी बीटा को मात दे दी। तो ये जो म्यूटेशन कभी कभी आपकी जो ताकत होती है वो आपकी कमजोरी होती है। इतने ज्यादा म्यूटेशंस आने के बाद ये पॉसिबल है कि ये अच्छा, तो मैं ये समझूं डॉक्टर संजीव, मैं डॉक्टर आनंद आपके पास आऊंगी, लेकिन क्योंकि वो शायद कोई पॉइंट्स रखना चाह रहे हैं डॉक्टर संजीव, क्या मैं ये समझूं कि अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट बड़ी संख्या में एक लहर बनकर विश्व में आता है तो वो डेल्टा के ऊपर भारी साबित होगा और अपने माइल्ड सिम्टम्स की वजह से अभी तक जितने भी आंकड़े आए हैं वो उतना प्राण घातक नहीं होगा? मैं क्या सही समझ पा रही हूँ? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप जान लीजिए कि ओमिक्रॉन का इनिशिएशन हुआ है। अभी जितना जीनोमिक सीक्वेंस आया है, जहां पे 6, 8, 10, 12, 44, 50 केसेस स्टार्टिंग है। मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में जहां पे भी वेव चल रहा है वो सब डेल्टा ही चल रहा है, ठीक है। तो ओमिक्रॉन जो रिसेंट स्टडीज है, इसलिए डेल्टा का भी हम रूल आउट नहीं कर सकते कि वो निकल गया है। वो आपका रशिया में है, पोलैंड में है, यूके में है, जर्मनी में है, वो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर फ्रॉम डेल्टा। ओमिक्रॉन तो रिसेंटली अभी एक वीक पहले या 9 नवंबर को या 26 नवंबर को इंडिया को भी शामिल कर लें। इंडिया में कौन सा वेरिएंट है? इंडिया में अभी मेजॉरिटी ऑफ द डेल्टा ही वेरिएंट है जी। और जो मेजॉरिटी अभी तो आना सिर्फ डिटेक्ट हुआ है। अब आगे जब आएगा तो मालूम चलेगा कि हमारे पास ओमिक्रॉन के केसेस कितने हैं। नंबर 1। नंबर 2 की वेव्स तो आएगा, हो सकता है कि माइल्ड सिम्टम्स, मुझे जहां तक यहाँ पे ये लग रहा है कि उतना डरने वाली बात नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स कॉज करेगा, लेकिन हमें प्रिकॉशन की ज्यादा जरूरत है, प्रिवेंशन की ज्यादा जरूरत है। मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं आजकल बिल्कुल ही जैसे ही मालूम चल रहा है कि केसेस 10,000 से भी कम हो गए हैं तो लोगों ने मास्क हटाना छोड़ दिया, बिल्कुल एकदम फ्रीली घूमने लगे। बट एक प्रॉपर डिसिप्लिन जो है वो जरूरी है, कम से कम अनदर 1 to 2 years के लिए, क्योंकि ये आता ही रहेगा, बार बार ये घूम फिर के आपके पास अगेन एंड अगेन किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा थोड़ा करके आएगा। तो हमें एक अपना रूटीन और डिसिप्लिन तो डेवलप करना की जरूरत है ही। हमें ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है। हमें खुद का बचाना है, सोसाइटी को भी बचाना है। एक केस से अगर 6 लोगों को फैलता है, अगर हम एक को ही बचा लें तो 6 को नहीं फैले। तो डेफिनेटली हमें ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, रादर देन कि हम बिल्कुल नेग्लिजेंस पे आ जाए। डॉक्टर आनंद, मैं डॉक्टर रवि आपके पास आ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर आनंद, जो मेरा सवाल था कि ये ओमिक्रॉन इन्फेक्शियस ज्यादा है लेकिन सिवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं है, और जो लाइन ऑफ डिफेंस भी है उसमें भी हमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तक जो भी डेटा आए हैं उसके हिसाब से, क्योंकि अभी तक जब मैं बात कर रहा हूं तो अभी 1-2 हफ्ते की बात है, अभी आगे और भी देखना होगा इस वायरस के बारे में कि इसका कैरेक्टर क्या है। अभी बहुत अर्ली डेज है कुछ भी कहने के लिए, लेकिन अभी तक का जो भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से इन्फेक्टिविटी रेट इसकी काफी है, इसकी अच्छी है, लेकिन इसकी जो फैटेलिटी रेट है या हॉस्पिटलाइजेशन वाली रेट है और मृत्यु दर है वो कम है, बहुत कम है, ऐसा अभी तक का ये आ रहा है। तो ये तो म्यूटेट करता है, वायरस हमेशा म्यूटेट करता रहेगा। तीसरी बात जो मैं बोलना चाह रहा था, पहले मैंने एक बात बोली थी ना कि इसकी इन्फेक्टिविटी रेट, दूसरी बात इसकी विरुलेंस और इसकी फैटेलिटी रेट कितनी, और तीसरी बात है कि कितना प्रोटेक्शन होगा वैक्सीन से, अभी के वैक्सीन से। तो ऐसा माना जा रहा है कि प्रोटेक्ट तो करेगा, सिवियरिटी को कम करेगा। इन्फेक्शन हो सकता है कि ये इससे हो, ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन हो, लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद एक हद तक ये वैक्सीन जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। तो लोगों को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए, एक लिए है दूसरी लेनी चाहिए, दूसरी लिए है तो बूस्टर लेनी चाहिए। ये और जैसा डॉक्टर संजीव ने भी कहा कि एंड डॉक्टर गोडसे ने भी कहा कि ये वायरस होता म्यूटेट करता है, ये वायरस की ये है, कैरेक्टर है।
तो ये हमें पूरे वर्ल्ड को देखना है, हमें खुद को, अपने आसपास के समाज को, पूरे वर्ल्ड को देखना है। ये वायरस कहां से आ रहा है? साउथ अफ्रीका से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे वैक्सीनेटेड लोग काफी कम हैं। अनवैक्सीनेटेड लोगों में ये वायरस देर तक रहता है। देर तक रहने के कारण क्या होता है कि ये म्यूटेट करना शुरू करता है। ये अपनी ये अपना रिप्रोडक्शन जो करता है, ये अपना काफी अपना एक क्लोन बनाता है, आप ऐसा सोचे। और इसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी गड़बड़ी होती है जेनेटिक में और वो म्यूटेट कर जाता है। और म्यूटेट करने के बाद हजारों म्यूटेशन होते हैं इसके, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन इसमें से कुछ एक म्यूटेशन होते हैं जो WHO के हिसाब से म्यूटेशन ऑफ कंसर्न कहे जाते हैं, जिसमें एक ओमिक्रॉन वायरस है। तो अभी हम लोग को इसको इस नजर से देखना है कि चुप नहीं बैठना है, बेसिक्स पे ध्यान रखना है। मास्क को हमेशा लगा रखें, जो दूरी है निश्चित हर एक कंट्री अपनी अलग अलग 1 या 2 गज की दूरी है वो बनाए रखें। और तीसरी बात यह है कि आप वातावरण खुला रखें। एक तीसरी बात जो सामने आई है, हैंड वॉशिंग तो है ही, कि अगर आप क्लोज स्पेस में कई लोग हैं, 20, 25, 50 लोग हैं, तो खिड़कियों को खुला रखें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।